नमस्कार जी, जल्दी से जल्दी जुड़िए। कयासों के दौर के बीच हम राज्यसभा चुनाव की एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूं। जल्दी से जल्दी जुड़िए, इसको शेयर भी कर दीजिए। विनोद राजपूत जी, स्वागत है आप लोगों का। राज्यसभा चुनाव की सबसे बड़ी ब्रेकिंग लेकर मैं हाजिर हूं। तमाम लोग जो है इसको शेयर भी कर दें जी, और जल्दी से जल्दी आप जुड़िए। ये ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करेंगे अभी। विनोद जी, आयु आशु जी, आपका भी स्वागत है। राज्यसभा चुनाव की इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग के साथ मैं हाजिर हूं जी पंजाब केसरी टीवी पर। सबकी नजरें इस चुनाव पे थी और ये चुनाव आज हुआ। अगर बात करें पूरे देश की तो 56 सीटों के लिए 59 लोग टोटल मैदान में थे। कुछ जगहों पे एक ही कैंडिडेट होने के कारण उनका निर्वाचन हो गया था, उनको वहां वोटिंग नहीं हुई। लेकिन जिन जगहों पे वोटिंग हुई वहां पे क्रॉस वोटिंग को लेकर लगातार चर्चाएं थी, और चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो। हिमाचल प्रदेश में चर्चाएं ज्यादा इसलिए थी क्योंकि लगातार बीजेपी, जब से यहां बीजेपी ने सत्ता खोई थी, तब से लगातार वो ऑपरेशन लोटस की जो है वो बातें यहां लगातार हो रही थी। और जैसे ही यहां पे कैंडिडेट दिया था हर्ष महाजन को बीजेपी ने, जो कांग्रेस के ही किसी जमाने में दिग्गज थे, अब बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य हैं, वैसे ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि बीजेपी यहां कोई बड़ा खेला करने वाली है। तो क्या वो खेला हो गया है, और यदि हो गया है तो कितने लोगों ने क्रॉस वोट किया है? पहले हम आपको बता दें कि यहां पे एक ही सीट थी, इसलिए सीधा सीधा जो गणित है वो 35 और 33 का है। यानी 38 में से जिसको 35 पड़ेंगे वो जीतेगा, और जिसको 33 पड़ेंगे वो हारेगा। 34-34 पे टॉस होगा, और टॉस का बॉस कौन होगा वो फिर जब टॉस होगा, टॉस की स्थिति आएगी तब होगा। तो 35 वोट चाहिए। और जो सीट शेयरिंग थी वो भी आपको जानते हैं, 40 कांग्रेस के पास थे, 3 इंडिपेंडेंट और 25 बीजेपी के पास, यानी कांग्रेस के अलावा 28। उस लिहाज से अगर इंडिपेंडेंट कांग्रेस के साथ रहते हैं तो बीजेपी को 10 चाहिए, और बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी को कांग्रेस से कम 8 चाहिए। तो क्या 8 एमएलए ने क्रॉस वोट कर दिया है? चर्चाएं कई हैं। कुछ चैनल्स ने यहां तक खबर चलाई है कि 9 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया। ये बड़ी मजेदार चीज है कि 9 लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया है, मतलब 34-34 हो गए हैं। दिलचस्प है ना अपने आप में कि 9 ने कर दिया है तो 34-34 हो गई। ये नहीं बताया कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ये बताया भी नहीं जा सकता बेसिकली जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती। इतना जरूर है कि नियम बदल गए हैं, और नियमों के तहत जो एजेंट्स होते हैं दोनों पार्टियों के, उनको दिखाकर वोट डालना होता है। और इस तरह के निर्देश थे दोनों ही पार्टियों से कि आप अपनी अपनी पार्टियों के एजेंट्स को दिखाकर वोट डालेंगे। और ऐसी स्थितियों में कांग्रेस को यह पता है कि उसको कितने वोट पड़े हैं, बीजेपी को भी पता है कि उसको कितने वोट पड़े हैं। मतलब पहले वाली स्थिति नहीं है कि चुपचाप कोई क्रॉस वोट कर गया और बाद में जब गिनती हुई तो ढूंढते रहो कि कौन कर गया। नहीं, अभी पहले ही पता है, गिनती से पहले कांग्रेस को पता है। लेकिन कांग्रेस के खेमे की थोड़ी सी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और संकेत दे रही है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। आपने मुख्यमंत्री को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो बिक गए होंगे वो वोट वहां डाल देंगे। मतलब उनको ये कंफर्म नहीं था कि उनके लोग बिके नहीं है। उन्होंने अगर ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अगर बिक गए होंगे, तो बिक गए होंगे का मतलब कुछ लोगों पर संशय था। तो ये माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन कितनी हुई है इसको लेकर शिमला की तमाम बर्फ पिघली पड़ी है। चर्चाएं इतनी ज्यादा गर्म है। कहा जा रहा है कि 10 चले गए, कहा जा रहा है कि 9 चले गए। ये सेफ है, जैसे 9 वाले मैंने बताया, 9 गए तो 34-34 हो गए, 25-9 34। तो उसमें कहा जा रहा है कि 6 कांग्रेस के गए हैं, 3 इंडिपेंडेंट चले गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के खेमे का दावा है कि हम लोग जीत के प्रति आश्वस्त हैं, यानी वो 43 के प्रति या 40 के प्रति आश्वस्त नहीं है, लेकिन वो 35 के प्रति आश्वस्त है। ये दिलचस्प चर्चाएं जो है वहां पे कैनेडी हिल, जहां पे विधानसभा है, वहां चली हुई है। और इनका समारोह निश्चित तौर से जो है वो शाम को 5:05 पे ही हो जाएगा, क्योंकि 68 वोट गिनने में 5 मिनट से ज्यादा तो क्या ही लगेंगे। 5 मिनट बजे जो है ये काउंटिंग होगी। 68 के 68 पड़ चुके हैं। पहले संशय रहेगा कि एक वोट शायद कम पड़ेगा, बबलू का जो नासाज थी जिनकी तबीयत, लेकिन उनको एयरलिफ्ट कर लिया गया था कल ही, और आज उन्होंने वोट डाला ही है। तो ये दिलचस्प स्थितियां हैं। अगर तो 10 होते हैं तो फिर तो कोई संशय नहीं, फिर तो सरकार गई, फिर तो परसों ही गई, क्योंकि बजट पे परसों वोटिंग होनी, बजट पास होना है। अगर 10 लोगों ने आज ही अगर एक तरह से विद्रोह कर दिया है, क्रॉस वोट कर दिया है, तो वो 10 लोग जो है वहां भी बजट पे जब वोटिंग की अगर स्थिति आई, जो कि आएगी ही उसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर वहां भी करेंगे, तो सरकार वहां एक तरह से गिर जाएगी, आप मान के चलिए। लेकिन अगर 4-5 नहीं किया होगा तो क्या होगा? तो इसके लिए जो है इसका फिर लंबी चौड़ी स्थिति हो जाती है। तो फिर 2 चीजें हो सकती हैं,
4-5 ने अगर किया है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है, कब नहीं आता है, एक्सेप्ट होता है नहीं होता है, ये देखना होगा, क्योंकि फिर तो चीजें कंट्रोल में सरकार करेंगी। लेकिन अगर एक्सेप्ट हो जाता है या वोटिंग हो जाती है बजट के दौरान भी, तो फिर उतने ही लोग और चाहिए होंगे नए, तब जाके मसला होगा, तो ये लंबा मसला पड़ जाएगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि फिर सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ जो है वो मुहिम और तेज हो जाए, यानी नेतृत्व परिवर्तन जिसको हम सियासत की भाषा बोलते हैं, उसका कोई राग नया चल पड़े। अब ये राग चलता है या नहीं चलता है, और अगला कौन होता है जो नेतृत्व बदलना ही एक समस्या नहीं रहती, देना किसको है ये भी तो बड़ी समस्या रहती है। तो वो कौन होगा ये देखना होगा, ये कांग्रेस के भीतर की राजनीतियां हैं। लेकिन फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप एक से पूछेंगे वो कहेगा फला जगह चल रहा है कि 9 लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया, आप दूसरे से पूछेंगे तो कहेगा कि 10 ने कर दिया, तीसरे से पूछेगा कहता कम से कम 5-6 तो होंगे ही। तो अभी यही चल रहा है, और हुआ क्या है ये निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को, कम से कम कांग्रेस को जरूर पता है, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ही बीजेपी के एजेंट को वोट दिखाए होंगे, तो उनको ये तो पता होगा कि हमारे 25 के 25 आ गए हैं। हो सकता है इंडिपेंडेंट्स ने भी उधर से डाला हो तो उनको दिखा दिया तो 28 हो जाएंगे, अगर 3 उनको गए होंगे तो 2 गए होंगे तो 27 1 गया होगा तो 26 नहीं गए होंगे तो 25। लेकिन जो बड़ा खेमा है सत्ता पक्ष का, उनके 40 में से कितने वोट उनको पड़े हैं ये पता है हर्षवर्धन चौहान को और जगत सिंह नेगी को, रोहित ठाकुर को और संजय बस्ती को, और एजेंट्स की बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा अच्छी नहीं थी, ये सूचना आ रही है, ऐसा कहा जा रहा हो सकता है बॉडी लैंग्वेज जो हमारे जो संवाददाता है उन्होंने उसको रीड करने में गलती कर दी हो। लेकिन बॉडी लैंग्वेज आप मैनेज नहीं कर सकते इस तरह के मामलों में, तो अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी तो दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब ये कितनी है कितनी नहीं है, इस पे ही असली मसला अटका हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर तो ये गड़बड़ 10 की है सीधी, तो फिर सीधी ही है, फिर ये सीट ही नहीं, फिर ये सरकार भी चली जाएगी। लेकिन अगर 10 से कम है, 9 ही है, जैसे कि चर्चा है कि 9 हो गए, मतलब कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंस से गिना रहे हैं कि वो गया वो गया वो गया वो गया वो गया वो गया, इसके साथ 3 हो गए और 9 हो गए, तो 34 हो गए। तो मतलब वही दिलचस्प है, राजनीति में चर्चाओं का भी अपना ही मजा होता है। तो फिलहाल चर्चाएं गर्म है जी, और इन चर्चाओं के चलते चलते जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहां का दिन का अपना टेम्परेचर बहुत कम है लेकिन सियासी टेम्परेचर वहां का गर्माया हुआ है। तमाम नजरें अब 9 या 10 या 12 जितने भी गए हैं, 2 गए हैं, 4 गए हैं, 5 गए हैं, तमाम नजरें 5 बजे पे लगी है। हाउस जो है अब रिज्यूम हो गया है आफ्टर लंच, और अब जो है जब ये एडजॉर्न होगा तो उसके बाद निश्चित तौर से वोटिंग ही काउंटिंग ही होगी। वोटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, 68 के 68 वोट डाल चुके हैं। तो ये जो है अब ये है संकेत इस तरह के जरूर हैं कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई होगी, लेकिन देखना ही होगा कि कितनी हुई होगी। और अगर क्रॉस वोटिंग की अगर जो राजनीति है अगर 2-3 से भी ज्यादा है तो फिर ये सवाल जो है कांग्रेस में और बड़ा हो जाएगा, लड़ाई वाला जो सवाल है और बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 10 ही गई है तो फिर सारी लड़ाई खत्म है, फिर कोई लड़ाई नहीं है, फिर सारी लड़ाई खत्म है। फिर ये देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से सरकार बनाती है और कौन मुख्यमंत्री, तो फिर दूसरा मसला हो जाएगा, फिर लड़ाई नहीं रहेगी। तो ये दिलचस्प है, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ ये वोट गए हैं या सुक्खू के खिलाफ गए, ये लग जाएगा। अगर तो 10 गए हैं या 10 से ज्यादा गए हैं तो फिर ये कांग्रेस के खिलाफ ही गए हैं। लेकिन अगर 2 है, 3 है, 4 है तो फिर ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ है, ये क्लियर है। और फिर उसमें कांग्रेस को देखना होगा बैठ के। कांग्रेस की स्थितियां कमोवेश पूरे देश में अच्छी नहीं है। बीजेपी जहां भी दाव चलता है, जहां भी मौका लगता है, वो उसके आदमियों को खींच लेती है। यहां कितनों को खींचा, कितनों की बड़ी चर्चाएं हैं, चर्चाओं को हम पुष्टि नहीं करते। और एकमात्र मसला यही है, आप भी जानना चाह रहे हो, तो हमने कहा कि चलिए अब आपको ये तो बता ही दिया जाए कि चर्चाएं क्या है। तो चर्चा ये है कि क्रॉस वोटिंग हुई है, कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, ये सबके अपने अपने गणित है। न बीजेपी कॉन्फिडेंट है, न पूरी तरह से कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। न बीजेपी को यह पता है पूरी तरह से कि इतने लोग कर गए हैं, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी में कुछ खेला हुआ होगा तो ऊपर से ही हुआ है, तो यहां वालों को कोई पता नहीं है, वो ब्लैंक है। बस वो दमगजे भरने की बात है कि देखिए ऐतिहासिक दिन होगा, ऐतिहासिक फैसला होगा, लेकिन
फैसला 5 बजे के बाद ही आएगा। उसका इंतजार करिए, हम आपके साथ हैं लगातार। हम आपको शिमला से भी मेरे सहयोगी जो है वो आपको ब्रेकअप्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चर्चाओं का ही बाजार गर्म है। कोई कह रहा है 9 चलेंगे, कोई कह रहा है 10 चलेंगे, कोई कह रहा है 2 चलेंगे, कोई कह रहा है 4 चलेंगे। लेकिन बातें स्पष्ट मैं कर दूं, 3-4 चीजें से स्पष्ट हो जाएंगे। अगर कोई नहीं गया तो सुक्खू एमर्ज हो जाएंगे, एक लार्जर पोजीशन लेके एमर्ज हो जाएंगे, एक बड़ा उनका जो है कद बढ़ जाएगा उनका। अगर 2-3 गए तो फिर उनके खिलाफ नाराजगी है, इसका मतलब ये होगा सीट तो नहीं जाएगी, सीट तो फिर कांग्रेस ही जीतेगी 2-3 के जाने से। और अगर 10 ही चले गए तो फिर समस्या ही खत्म हो गई, फिर तो समस्या ही खत्म होगी। तो ये 3 ही नतीजे निकलेंगे, चौथा कोई नहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।